Good morning, students. Today we discuss next chapter for class CBSE and RBSE और नेक्स्ट चैप्टर है अपना स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। ठीक है, अब जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स हैं तो जो फर्स्ट साइंटिस्ट की बात करें यानी कि जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटल पर बात करें तो जो जॉन डाल्टन था, इन्होंने क्या है कि एक्सपेरिमेंटल एटॉमिक थ्योरी दी थी, जो अपने जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरीज के नाम से स्टडी भी करते हैं, जो आपने लास्ट 10th क्लास में भी स्टडी की हैं और यहाँ भी आप स्टडी करेंगे उसके बारे में। तो यहाँ पर जो बात हो रही है तो जॉन डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी थी, इससे क्या है कि जो एक्सपेरिमेंटल प्रॉब्लम्स थी यानी कि कुछ पार्टिकल्स पर जो बात थी उस पर कुछ प्रॉब्लम्स थी। तो वो प्रॉब्लम्स में मेन प्रॉब्लम्स क्या है कि अकाउंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ एटम आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स पर डिस्कवरी थी उसके बाद क्या है कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स यानी कि एटम्स के स्थायित्व को क्या है कि अपने को स्टडी करना था कि भाई एटम्स जो है वो स्टेबल कैसे हैं। इसके अलावा फिर क्या बात आती है कि जो एलिमेंट्स है वन एलिमेंट्स या फॉर्म अदर इन टर्म ऑफ बोथ यानी कि फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं इनके कंपेयर तुलना करनी थी। और जो नेक्स्ट आती है वो आती है कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो डिफरेंट टाइप के जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं उनकी, और बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एटम्स यानी कि जो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स यानी कि जो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है वो डिफरेंट टाइप के एटम से होता है, तो उनमें जो कॉम्बिनेशन होता है वो किस टाइप से होता है। इसके अलावा फिर क्या है कि जो इनके ओरिजिन्स, नेचर्स और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्ब एंड इमिटेड बाय एटम्स। तो ये कुछ करेक्टर्स है जिन पर क्या है कि साइंटिस्ट के सामने कुछ प्रॉब्लम्स थे। तो इन प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए क्या है कि साइंटिस्ट ने कुछ एक्सपेरिमेंटल प्रूव किए। तो उसके लिए फर्स्ट जो अपन बात कर रहे हैं अपने टॉपिक से, चैप्टर से, तो वो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स पर बात करें तो जो डाल्टन्स था, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी वाज एबल टू एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्बिनेशन, निश्चित अनुपात का नियम, ठीक है, और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है। ये सभी क्या है इससे क्लियर हो गए थे, ठीक है, इनको यानी कि समझाने में सक्सेसफुल था। अब इसके बाद जो बात आती है कि जो आफ्टर दिस स्टार्ट द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स, कि जो एटम्स होते हैं उन एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की जो डिस्कवरी है उसका स्टार्टिंग हुई। तो इसको स्टार्ट फर्स्टली क्या है कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी पर बात करेंगे, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर बात करें तो इसमें क्या है कि इन 1830 सेंचुरी में क्या हुआ कि माइकल फैराडे ने एक एक्सपेरिमेंट किया है। और इसके लिए क्या किया इसने कि माइकल फैराडे शोड दैट इफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ ए इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, केमिकल रिएक्शन अकर्ड एट द इलेक्ट्रोड्स विच रिजल्ट इन द लिबरेशन एंड डिपोजिशन ऑफ मैटर एट द इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। तो अब इस पर इसने एक्सपेरिमेंट क्या किया कि एक ग्लास ट्यूब ली, ठीक है, जिसे क्या है यहाँ पर कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब कैसे, इसका फॉर्मेशन कैसे किया इसने कि ग्लास ट्यूब ले ली, इस ट्यूब में क्या है कि दो मेटल के क्या बनाए कि इलेक्ट्रोड्स बनाए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है, यानी कि कैथोड और एनोड, ये कैथोड और ये एनोड, ठीक है।
या अपना पॉजिटिव और नेगेटिव से बोल सकते हैं, ठीक है। और इस में जो इलेक्ट्रोड्स एडजस्ट किए थे उनको क्या है कि इसने कि इलेक्ट्रिक सोर्स से जोड़ दिया जो हाई वोल्टेज का है, ठीक है। अब क्या है कि इस ट्यूब को इसने क्या बोला, कैथोड रे ट्यूब। और कैथोड रे ट्यूब को क्या है कि इस ट्यूब में क्या है कि एयर होती है, तो एयर को आउट करने के लिए क्या है इसको इसने किससे ऐड कर दिया, वैक्यूम पंप से। तो ये क्या है कि ये कैथोड रे ट्यूब है। अब कैथोड रे ट्यूब में जब इसने करंट जो पास थ्रू किया यानी कि इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास आउट की, तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि इसमें एक डिस्चार्ज बनता है। तो वो डिस्चार्ज को ऑब्जर्व करने के लिए क्या है कि इसने लो प्रेशर एट वेरी हाई वोल्टेज पर किया इसने, कि इसमें से क्या है कि वैक्यूम पंप से एयर को आउट किया, जिससे क्या है कि जो ट्यूब है इस ट्यूब में क्या हो गया कि एयर प्रेशर बहुत कम हो गया यानी कि वेरी लो, ठीक है। तो अब क्या है कि वेरी लो होने पर क्या हुआ कि जो पार्टिकल्स है वो पार्टिकल्स क्या है कि मूव हुए। वो पार्टिकल्स मूव किस साइड हुए कि जो कैथोड है कैथोड से एनोड की ओर, यानी कि पॉजिटिव टू नेगेटिव की ओर क्या होने लगे, पार्टिकल मूविंग में आ गए, ठीक है, मूव होने लगे। तो इस कंडीशन को अब क्या है कि इन्होंने क्या कहा कि ये जो पार्टिकल्स इस तरह से इस पर मूव कर रहे थे, तो इसके लिए इसने क्या बोला कि कैथोड, इन पार्टिकल्स को क्या बोला इसने, कैथोड रे या कैथोड रे पार्टिकल्स, कि जो इसमें ये इनका मूविंग हुई पार्टिकल्स की, तो इसको इसने क्या नाम दिया, कैथोड रे, या क्या बोला अदर नेम से कैथोड रे पार्टिकल्स, ठीक है। द फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम कैथोड टू एनोड वाज फर्दर चेक्ड बाय मेकिंग ए होल इन द एनोड एंड कोटेड द ट्यूब बिहाइंड एनोड विद फॉस्फोरेंस मटेरियल जिंक सल्फाइड, ठीक है। मतलब अब क्या है कि इसको स्टडी करने के लिए इसने क्या किया कि जो कैथोड रे ट्यूब है इस ट्यूब में क्या है कि फॉस्फोरेंस की क्या है कि मटेरियल क्या है कि इसकी जिंक सल्फाइड की एक क्या बना दी, लेयर बनाई। जैसे अपने जो टीवी होता है उसमें अब ये बताते हैं आपको कि इसके लिए इसने क्या है, ये नेगेटिव यानी कि कैथोड, ये हाई वोल्टेज का क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक सोर्स हो जाएगा। अब जो इसका एनोड है इसके पीछे क्या है कि यहाँ पर इसने फोस्फोरेसेंट की क्या बनाई, एक लेयर, और वो लेयर किसकी थी, जिंक सल्फाइड की लेयर बनाई। अब क्या हुआ कि जैसे इसने इसमें करंट पास थ्रू किया, तो अब क्या है कि जो पार्टिकल्स है वो क्या हुई कि इस लेयर से टकराई, तो टकराने पर क्या बना, फ्लोरेसेंट बना, ठीक है ना, यानी कि एक स्फुर दीप्ति बनी। अब क्या है कि स्फुर दीप्ति बनी, तो इसके लिए क्या है कि इसने एक इसका एक स्पोर्ट बना, तो उसके लिए क्या है कि इसने कुछ रिजल्ट निकाले। वो रिजल्ट किस तरह से, अब इस रिजल्ट को समझाने के लिए इसने क्या है कि जो अपने टीवी है, टीवी में क्या है कि जो स्क्रीन है वो स्क्रीन तो क्या होती है, फ्लोरेसेंट होती है, और जो उसमें पीछे ट्यूब होती है वो क्या है, फॉस्फोरेंट होती है, फॉस्फोरेसेंट होती है, ठीक है। तो इस बेस पर इसने रिजल्ट क्या निकाले, तो वो रिजल्ट आप देखिए इसमें, द रिजल्ट ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट आर समराइज्ड बिलो। द कैथोड रे स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टुवर्ड टू एनोड। ये आपको अभी एक्सपेरिमेंट में मैंने आपको बताई थी, नोटिस करा दिए कि ये क्या हुई कि नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ ट्रेवल की इसने, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि दीज रे देमसेल्व आर नॉट विजिबल, यानी कि ये अपने आप को स्वयं नहीं दिखाती है, सेल्फ में ये अपने आप दिखाई नहीं देती है, लेकिन इसको देखने के लिए इसने क्या किया कि इस पर जो जिंक सल्फाइड की लेयर बनाई थी, जो
फ्लोरोसेंट की लेयर बनाई थी, उसके लिए इसने इनको यानी कि इनको देखने के लिए, इनके बिहेव को चेक करने के लिए क्या है कि इसने फ्लोरोसेंट की लेयर बनाई। बट दियर बिहेवियर कैन बी ऑब्जर्व विद द हेल्प ऑफ द सर्टेन काइंड ऑफ मटेरियल फ्लोरोसेंट और फॉस्फोरेसेंट, ठीक है, विच ग्लो व्हेन हिट बाई दैम, ठीक है। तो जब इनसे ये टकराती है, यानी कि जो फ्लोरेसेंट है और जो फॉस्फोरेसेंट है, इनसे जब ये क्या होती है, स्ट्राइक करती है, स्ट्रिक होती है, टकराती है, तो उस टाइम क्या होता है कि इसमें क्या होगी कि एक चमक उत्पन्न होती है, ठीक है। नेक्स्ट, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस है, तो दीज रे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, यानी कि क्या है कि ये जो रे है, इट मीन क्या हुआ कि जो कैथोड रे है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से क्या होती है, अफेक्टेड होती है, ठीक है। और जब इनकी एब्सेंस रहेगी तो ये क्या होगी कि एक स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करेगी। इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, अब बात करते हैं कि जब इनका प्रेजेंस हो जाएगी तब क्या होता है। तो उस कंडीशन में क्या है, द बिहेवियर ऑफ कैथोड रे आर सिमिलर टू दैट एक्सपेक्टेड फ्रॉम नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स नेगेटिवली चार्ज particles suggest that the cathode ray consists of negatively charged particle called electrons। जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे भी, इसमें क्या है कि जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, फ्रॉम नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स सजेस्ट दैट द कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज, यानी कि जो कैथोड रे है वो नेगेटिवली चार्ज हैं, और जो पार्टिकल्स है उन पार्टिकल्स का इसने नोमेनक्लेचर किया और उनको क्या बोला इसने, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब नेक्स्ट जो बात आती है वो आती है कि कैथोड रे डू नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, कि ये इलेक्ट्रोड पदार्थ की प्रकृति यानी कि पदार्थ पर डिपेंड नहीं करती है, एंड द नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रे ट्यूब, और क्या है कि जो कैथोड रे ट्यूब में जो गैस है उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। डू नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड्स और नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रे ट्यूब, ठीक है, यानी कि इन दोनों पर ये डिपेंड नहीं करती है। ये ओनली किस पर डिपेंड करती है कि इस पर इलेक्ट्रिक करंट पर, यानी कि वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो अलग सिस्टम से होगी, डिक्रीज करेंगे तो अलग से होगी, और अगर इस पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाए तो उसके लिए अलग होगी। तो चार्ज ऑफ मास, नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो वो अपन नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि जो अपना नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा उसमें आपको मिलेगा ये टॉपिक, ठीक है। थैंक यू।